इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएमएस के एग्जाम रूल्स क्या हैं। स्पेशली हम बात करेंगे एमजीजीएयू के बारे में, यानी कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी जो यूपी में एग्जाम कराती है, उसके क्या रूल्स हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें उसमें फॉलो होती हैं पेपर्स के अंदर, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला बच्चों का डाउट ये आ रहा था, जो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी, उसमें वो पूछ रहे थे कि सप्ली की फीस कितनी है। वो मैं आपको बता दूं, जो महायोगी गुरु गोरखनाथ है वो पर सब्जेक्ट सप्ली का जो फीस लेती है वो लेती है 2500 रुपये सब्जेक्ट। यानी कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल है तो आपको 2500 रुपये का फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर दो में है तब भी अलग से 2500, यानी कि 5000। इस तरह से जितने भी आप सब्जेक्ट में फेल है उस तरह से आपको सप्ली का फॉर्म भरना पड़ेगा। और अगर आपका जो कॉलेज है वो कुछ अलग से पैसे लेता है या कुछ भी प्रैक्टिकल के नाम पे लेता है तो वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब बच्चों का दूसरा डाउट आ रहा था कि सर मैं क्या पहले पेपर में पास हूं, यानी कि एक पेपर में उसके 50 नंबर हैं और दूसरे पेपर में उसके कम नंबर है, तो वो सोच रहा है कि क्या मैं एक पेपर देने से बच जाऊंगा। देखो, ऐसा नहीं है। क्या है कि आपको दोनों में मिला के 100 नंबर लाने हैं। मान लो अगर आप पहले पेपर में 70 ला रहे हैं, दूसरे में 30 लेके आ रहे हैं, तब भी आपके 100 हो गए, आप पास हो गए। लेकिन वहीं पे अगर आप पहले में मान लीजिए पहले में आपके 70 आ गए, अगर दूसरे में 27 आ गए, तब भी आपको पेपर जो है वो दोनों ही देने पड़ेंगे। ठीक है, तो कोई ऐसा रूल नहीं है यूपी के अंदर कि आपको अलग अलग पास होना है। आपको मिला के 100 मार्क्स लाने हैं, और वहीं पे अगर कम रहते हैं 100 से मार्क्स से, तो अगर एक सब्जेक्ट में 2 पेपर है तो आपको दोनों एग्जाम दोबारा से देने पड़ेंगे। समझ गए। और जो तीसरा डाउट सबसे ज्यादा मेरे से पूछा है कि सर मेरी 3 में बैक है तो मेरा क्या होगा। देखो, कुछ नहीं होगा। आपका जो 6 महीने सेशन डिले हो जाएगा, यानी कि आपके जो सेकंड ईयर के एग्जाम है वो आप टाइम पे नहीं दे पाएंगे। मतलब जब दे पाएंगे आप सेकंड ईयर के एग्जाम, जब आपका जो बैच है वो अपने सप्ली के एग्जाम दे रहा होगा, उस समय आपके मेन एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम डाउट की बात करें तो इसमें कुछ लोग पूछ रहे थे कि ग्रेस सिस्टम क्या है। ग्रेस सिस्टम की बात करें कि अगर आप 4 सब्जेक्ट में, जैसे 5 सब्जेक्ट है टोटल, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में 5 नंबर से फेल हो रहे होते हैं तो आपको 5 नंबर का ग्रेस मिल जाता है। ग्रेस ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट में बांट दिया जाएगा। मान लीजिए आप हर सब्जेक्ट में 1-1 2 नंबर से अगर फेल हैं तो अलग अलग में आपको ग्रेस नहीं दिया जाता। ग्रेस सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट में मिलता है, वो भी 5 मार्क्स का। तो ये था ग्रेस सिस्टम। अब कोई मेरे से पूछ रहा था कि क्या सर सप्ली आ जाने के बाद गवर्नमेंट जॉब या इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम होती है। देखिए, ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेडिकल फील्ड के अंदर सप्ली आना बहुत ही कॉमन होता है, क्योंकि एक तो एग्जामिनर बहुत टाइट मार्किंग करता है, ऊपर से पासिंग परसेंटेज भी 50% होता है। और कुछ इंडिविजुअल हैं 1-2 नंबर से उन्हें अगर फेल कर दिया गया है तो आप क्या कह देंगे कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी या कुछ भी सिस्टम, ऐसा नहीं है। और वहीं पे बात आती है कि क्या कोई रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन का सिस्टम है। देखिए, मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटी ने बहुत पहले ही रीवैल्यूएशन और रीचेकिंग बंद कर रखा है 21 बैच से ही। हमारे बैच के में जब फर्स्ट टाइम एग्जाम हुआ था तो लोगों ने इवन यूनिवर्सिटी में लेटर वगैरह भी भेजे थे प्रिंसिपल्स ने। तो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है लेटर निकाला गया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हमने बंद कर दिया है, कि एनसीआईएसएम का रूल है कि 2 टीचर पहले ही कॉपी चेक कर लेते हैं, इसीलिए रीवैल्यूएशन का कोई भी उन्होंने सिस्टम नहीं रखा है। तो ये कुछ बेसिक एग्जाम रूल्स हैं जिनको आप मतलब आप जान सकते हैं। अब आप अपने हिसाब से अपना प्लान बना सकते हैं आगे आपको क्या करना है। और कोई इंडिविजुअल अगर पदार्थ विज्ञान और क्रिया शरीर को पढ़ना चाहता है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप मेरे से रीच आउट भी कर सकते हैं।